श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 21वां अध्याय। राजा मित्रसह की कथा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे सोनक आदि ऋषियों, भागीरथ घराने में सौदास नाम के एक महाबली राजा हुए हैं, जिन्हें मित्रसह नाम के पुत्र थे, जो श्री वशिष्ठ मुनि के श्राप के कारण राक्षसी देही को प्राप्त हुए थे और गंगा जल के सेवन करने से परम पद प्राप्त किया था। उन्हीं की कथा मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें। पूर्व समय में सौदास राजा, जो अत्यंत धर्मात्मा थे और प्रजा की हर प्रकार से देखभाल करते थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, हर प्रकार से राजा प्रजा का ख्याल रखते थे। उन्होंने पुत्र पौत्र समेत अनेकों वर्षों तक राज किया। उनके पुत्र मित्रसह एक समय अनेक सेना लेकर जंगल में जाकर पशुओं का शिकार करने लगे और शिकार करते हुए हिरण के पीछे भागते भागते राजा मित्रसह अपनी सेना से बिछड़ गए और एक भयानक जंगल में जा पहुँचे। और वहाँ पर उनकी नज़र एक गुफा पर पड़ी, जहाँ शेर और शेरनी का जोड़ा आपस में प्रेमालाप कर रहे थे, जो असल में राक्षस और राक्षसी थे। तब राजा मित्रसह ने शेरनी को एक ऐसा तेज तीर मारा कि तीर लगने पर ही उस शेरनी ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देख उस शेर रूपी राक्षस ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुम ध्यान देना कि तुमने यह जो निंदनीय कार्य किया है, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूँगा। और इस प्रकार कहकर वह शेर जंगल में आलोप हो गया। इस घटना के बाद राजा मित्रसह अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए और अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वे अपने राज्य में वापस आ गए। और एक दिन राजा मित्रसह यज्ञ करने का विचार करने लगे। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ और अनेक ऋषि मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ करवाया। जब यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब राजा मित्रसह स्नान करने के लिए नदी की ओर जाने लगे। तब उन्हें मार्ग में उस राक्षस रूपी शेर ने, जिसकी शेरनी रूपी पत्नी को राजा ने मारा था, उसने राजा को नदी की ओर जाते हुए देखा और उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही गुरु वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया और राजा के पास आकर बोला, हे राजन, मेरे लिए तुम मांस इत्यादि का भोजन तैयार करो, जो मैं थोड़ी देर के बाद आकर खाऊंगा। और इस प्रकार कहकर वह राक्षस रूपी वशिष्ठ जी वहाँ से चले गए। और थोड़ी देर बाद फिर वह राक्षस रसोइये का रूप बनाकर राजा के पास आया, मनुष्य के मांस का भोजन वर लेकर और उसे दिया। राजा की बुद्धि फिर भी काम नहीं कर रही थी कि मैंने आज्ञा नहीं दी, फिर भी यह रसोइया यह मांस रूपी भोजन कैसे लेकर आया। और कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ मुनि भोजन करने के लिए आए। तब राजा मित्रसह ने सोने के बर्तन में गुरु वशिष्ठ जी को मांस रूपी भोजन परोसकर दे दिया। जब गुरु वशिष्ठ ने देखा कि भोजन में मनुष्य का मांस परोसा है, तब ऋषि एकदम क्रोधित हो गए और राजा से कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे
भोजन में मांस खिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। तूने राक्षसों का भोजन मुझे परोसा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी राक्षस बनेगा। तब राजा बोला, हे स्वामी, आपने ही तो मुझे आज्ञा दी थी और अब आप ही मुझे श्राप दे रहे हो। राजा की यह बात सुनकर वशिष्ठ मुनि ध्यान लगाकर देखने लगे कि राजा से किसने छल किया है। तब तक राजा ने भी हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को श्राप देने लगा। तब राजा की पत्नी मदयंती ने उन्हें यह कृत्य करने से रोक लिया और बोली, हे प्राणनाथ, आप क्षत्रिय हो और यह ऋषि ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको श्राप देने का कोई अधिकार नहीं है। जो गुरु की निंदा करते हैं वह अनंत जन्मों तक दुख भोगते हैं, इसलिए अब आप गुरु से माफ़ी मांगिए और जो श्राप मिला है उसे गुरु की आज्ञा मानकर भोगिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने अपना विचार बदल लिया और सोचने लगा कि मेरे हाथ में जो जल है, यह जल जहाँ भी गिरेगा वह जगह भस्म हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने वह जल अपने पैरों पर ही डाल लिया और जल पड़ने से उनके दोनों पैर फट गए। उस दिन से उनका नाम राजा पद्मकमल प्रसिद्ध हो गया। राजा मित्रसह ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, मैंने भी तुम्हें भूलवश श्राप दे दिया है, इसलिए मेरा यह श्राप ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद श्री गंगा जी के जल के एक बूंद के प्रभाव से ही तुम अपनी राक्षसी देह त्याग कर फिर से अपनी सुंदर देह प्राप्त करोगे। इतना कहकर वशिष्ठ मुनि वापस अपने आश्रम में आ गए और उसके बाद राजा ने ऋषि के श्राप के कारण राक्षस योनि प्राप्त की और वन में रहकर मांस भक्षण करने लगा। पशु पक्षी जल के जीव खाकर अपना जीवन यापन करने लगा। एक बार ऋषि और मुनियों की एक मंडली उस वन से जा रही थी। वह राजा रूपी राक्षस भी उनके पीछे पीछे चलते हुए नर्मदा नदी के किनारे पर आ गया और वहाँ पर रहकर अनेकों मनुष्य पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। एक बार एक ऋषि और स्त्री प्रेमालाप कर रहे थे और उस राक्षस की नज़र उन पर पड़ी। वह राक्षस दौड़कर सीधा उस ऋषि को पकड़ लिया और उसे खाने के लिए तैयार हो गया। तब उस स्त्री ने अपने पति को राक्षस के द्वारा पकड़े हुए देखकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, आप क्षत्रिय के पुत्र हो, इसलिए किसी के प्राण लेने का नहीं, रक्षा करने का ही आपका धर्म है। कृपा करके आप मेरे पति को जीवन दान दो। हे राजा, मैं आपको जानती हूँ कि आप राक्षस नहीं, आप तो राजा मित्रसह है, इसलिए कृपया मेरे पति को छोड़ दीजिए। परंतु उस राक्षस को बिल्कुल दया नहीं आई और उसने उस ऋषि को तुरंत नोच नोच कर खा लिया। यह देखकर वह स्त्री एकदम मूर्छा खाकर गिर पड़ी और कुछ समय बाद होश आने पर क्रोध करते हुए उस राक्षस को बोली, हे राक्षस, तुमने मेरे पति को खा लिया और मुझे असहाय बना दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम हमेशा इस राक्षस योनि में ही रहोगे। यह श्राप सुनकर उस राक्षस को क्रोध आ गया और उसने कहा, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अपने पुत्र समेत इस वन में पिशाचिनी बनकर रहेगी। श्राप मिलने के कारण वह स्त्री अपने पुत्र सहित पिशाचिनी बन गई। भूख और प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से चित्कार करने लगी। अब इस प्रकार वह स्त्री और उसका पुत्र तथा
साथ में वह मित्र सह राजा राक्षस तीनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे पर एक बड़ के वृक्ष में रहने लगे और वहीं पर एक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। उस ब्रह्म राक्षस ने उन तीनों राक्षसों से पूछा कि तुम लोग किस पाप के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हो। तब राजा मित्रसा राक्षस ने उस ब्रह्म राक्षस को अपना और उस पिशाचिनी का सारा हाल विस्तार पूर्वक बतलाया। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्मा राजा मित्रसा की राक्षस योनि प्राप्त करने बाबत 21वां अध्याय समाप्त।